बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसके हरूफ तर्जी में सीन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है और मुझे पहचान के बताना है इनके नाम क्या हैं। ज़रा ये देखो, ये क्या है? हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये क्या है? समोसा, समोसा, समोसा। और ये क्या है? सर्दियों में पहनते हैं हम, हमें ठंड से बचाता है। स्वेटर, स्वेटर, स्वेटर। ये क्या है? सेहतमंद। ये क्या है? एक बहुत ही मज़ेदार मीठा मीठा फल है जिसका जायका बहुत अच्छा होता है और हमारे लिए सेहत बख्श भी होता है। ये है सेब, सेब। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नाम तेज़ी तेज़ी से बोलूँगी, आपने इनकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है। समोसा, स्वेटर, सेब। समोसा, स्वेटर, सेब। जी, और ये है सीन। सीन समोसा, सीन स्वेटर, सीन सेब। और आपको पता है, सीन से सिर्फ इन चीज़ों के नाम ही नहीं बनते, बहुत से नए अल्फाज भी बनते हैं, बहुत सी चीज़ों के नाम भी बनते हैं। हम अब यहाँ पर उसको सीखेंगे। सा, सू, सी, से। सब, सुन, सच, सब्ज। साग, साल, सीढ़ी, सूंड, सर्दी, सैर, सेब, समोसे, सूरज, सांप। हमने बहुत सारे नए अल्फाज सीखे हैं। अब हम देखते हैं इनको जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्दी का मौसम है, आओ सैर करने चलें। सांप रेंगता है, हाथी की सूंड लंबी होती है। साग का रंग सब्ज होता है। हमने यहाँ पर सीन से बनने वाली तस्वीरें देखी, उनके नाम याद किए, उसके साथ ही नए नए अल्फाज सीखे जिनमें सीन का इस्तेमाल होता है। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पर शुरू में, बहुत से ऐसे हैं जिनके दरमियान में, और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में भी सीन आता है। इसके साथ ही साथ हमने नए जुमले भी सीखे हैं। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सीन से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। सीन जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में इस्तेमाल हुआ है, इसकी पहचान करवाएं, जैसे सब्ज, सास, सामान वगैरह। बच्चों से पूछें कि हाथी अपनी सूंड से क्या काम लेता है। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, साग की तस्वीर देखकर एक जुमला लिखें। तो हम यहाँ पर साग की तस्वीर को देखकर एक जुमला लिखेंगे। साग का रंग सब्ज होता है। सरगर्मी नंबर 2, सीन से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें। ये है भेड़, भेड़ सीन से शुरू नहीं होता। ये है सेब, सेब सीन से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर इसमें रंग भरेंगे। सबसे पहले हम रंग सेलेक्ट करेंगे। सुर्ख रंग हमने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा अपने पॉइंटर का
हमने सेब में रंग भरा, अब हम इसके पत्ते में रंग भरेंगे, हरा रंग। यहाँ पर हमने सीन से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। आप इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखें और मुझे इनके नाम बताएं। ये कौन है? जंगल का बादशाह। ये है शेर, वेरी गुड। और ये है मीठा मीठा होता है, बॉयल करके खाते हैं, कभी भून के भी खाते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। ये क्या है? ये है शकरकंदी, शकरकंदी, शकरकंदी। और ये है बहुत बड़ा जानवर है, इसका नाम है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। अब मैं इनके नाम तेज़ी से बोलूँगी, आपने मुझे इनकी पहली आवाज़ को गौर से सुन के बताना है। शकरकंदी, शेर, शुतुरमुर्ग। शकरकंदी, शेर, शुतुरमुर्ग। इसकी इब्तदाई आवाज़ है श। और ये है शीन, शीन शकरकंदी, शीन शेर, शीन शुतुरमुर्ग। और शीन से बहुत से नए अल्फाज भी बनते हैं, बहुत सी नई चीज़ों के नाम भी बनते हैं। हम अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे और हमारी किताब के ऊपर भी शीन से बहुत से नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि शाह, शू, शी, शे। शाख, शोर, शेर, शलजम, शाम, शरबत, शीशा, शहर, शाबाश, खुशी, शहद, शाल। यहाँ पर हमने कितने सारे नए नाम सीखे हैं। अब हम जुमले देखते हैं। शाह पर चिड़िया बोली, शोर मत करो। शेर जंगल का बादशाह है। शलजम एक सब्जी है। शरबत की बोतल ला। यहाँ पर हमने बहुत से ऐसे जुमले सीखे हैं जिनमें शीन का इस्तेमाल हुआ है। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों को शीन से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान करवाएं। शीन जिन अल्फाज के शुरू, दरमियान या आखिर में आता है में इस्तेमाल हुआ है, इनकी पहचान करवाएं, जैसे शाख, खुशी, शाबाश वगैरह। बच्चों को बताएं कि शुतुरमुर्ग एक कद आवर परिंदा है जिसकी गर्दन ऊंट की तरह लंबी होती है। इसका अंडा तमाम परिंदों से बड़ा होता है। बच्चों से पूछें कि जंगल का बादशाह किसे कहा जाता है। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1, तस्वीर का नाम लिखें। यहाँ पर तस्वीर दी गई हैं, हम इनको देखेंगे गौर से और इनके नाम सोचकर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है पहले शेर, ये है शकरकंदी, शकरकंदी। ये है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। ये है शलजम, शलजम। हमने तस्वीरों को देखकर उनके नाम लिखे हैं। सरगर्मी नंबर 2, एक जैसे अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। जैसे कि यहाँ पर मिसाल में दिया गया है शहद, शहद। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक जैसे अल्फाज और कौन से हैं। इस पूरी लाइन को गौर से देखें। यहाँ पर है शाल, शाल। इस पूरी लाइन को देखें, यहाँ पर शहर, शहर। और इस पूरी लाइन को देखें, शाख, शाख। इस तरह से हमने एक जैसे जो अल्फाज थे उनको दायरा लगाकर वाज़िया किया है कि ये दोनों एक जैसे हैं। प्यारे बच्चों, आप सब बच्चों ने ज़रा गौर से मेरी तरफ देखना है। हमारी किताब पर आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी।
हम आज एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनेंगे, ठीक है। अपने गौर से इस कहानी को सुनना है और फिर इन तस्वीरों को भी गौर से देखते जाना है, ठीक है। एक शेर जंगल में सोया हुआ था। ये देखो तस्वीर नंबर 1 में आपको शेर सोया हुआ नजर आ रहा है। चूहा इसके नरम नरम बालों पर चढ़कर उछलने लगा। ये देखो चूहा उसके पास है और जब वो उसने देखा कि वो एक शेर सो रहा है तो वो उसके नरम नरम बालों पर चढ़ गया और उछलने लगा। गुस्से से जाकर शेर ने चूहे को पकड़ लिया। ये देखो तस्वीर नंबर 2 पे उसको गुस्सा आ रहा है और उसने उसको तस्वीर नंबर 3 में पकड़ लिया है। चूहे ने शेर से माफ़ी मांगी कि मुझे छोड़ दो। चंद दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। जब उसने माफ़ी मांगी तो उसको छोड़ दिया और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि शेर को क्या हुआ, शिकारियों ने पकड़ लिया, ठीक है, और उसको जाल में फंसा दिया। चूहे ने देखा तो जल्दी से जाल को काटना शुरू कर दिया। ये देखो यहाँ पर चूहा जो है वो जाल को काट रहा है। शेर शिकारी के जाल से आज़ाद हो गया, ठीक है, और शेर ने आज़ादी हासिल करने के बाद चूहे का शुक्रिया अदा किया और कहा आज से हम दोस्त हैं। ये देखिए आपने इस सीक्वेंस से इसको देखा। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 तस्वीरें हमें पूरी कहानी बता रही हैं कि हमें किसी के साथ अगर रहम दिली करेंगे तो वो हमारे साथ भी रहम दिली करेगा। अगर हम किसी के ऊपर कोई एहसान करेंगे तो वो हमारा एहसान ज़रूर उतारेगा। हमें उस एहसान को जताना नहीं चाहिए, लेकिन हमें दूसरों के साथ रहम दिली से पेश आना चाहिए ताकि कोई हमारी मुश्किल में भी हमारा साथ दे सके। तो इस कहानी में हमने शेर और चूहे के बारे में कितना कुछ सीखा है। डियर टीचर्स, पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम कहें और हाल अहवाल पूछें। बच्चों को ऊपर दी गई तस्वीरों की मदद से कहानी रब्त के साथ पढ़कर सुनाएं और कहानी में मौजूद अखलाकी सबक से भी आगाह करें। बच्चों से कहें कि वो अपने दादा दादी से कहानी सुनकर आएँ और क्लास में सुनाएं। बच्चों को कहानी के अहम किरदारों और वाक़यात की शनाख्त करवाएं। बच्चों से कहानी के मुताल्लिक छोटे छोटे सवाल पूछें, जैसे शेर कहाँ सो रहा था, चूहे ने शेर की मदद कैसे की।